योगी जी के ऊपर आरोप जो लगा है, शंकराचार्य ने जो आरोप लगाया है, उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए, इस पे क्या कहें? क्यों छोड़ देनी चाहिए राजनीति? तो राजनीति है तो होते ही आरोप लगते ही हैं, अच्छाई भी तो नहीं होती, एप्रिसिएशन भी तो नहीं मिलता कई चीजों का, वो कहाँ जाएगा फिर? इस पे जो शंकराचार्य का कहना, धरने बैठे हुए हैं, उनको हमसे आके माफी मांगना चाहिए, उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? This was nothing more than political stunt of Shankaracharya. He must be supporting some other party like Samajwadi and else. तो बहुत बड़ी बात कह दी है अंकल। आपको इस पे कहना है कि वो अलग पार्टी को सपोर्ट कर। ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं हर चीज में भी आज की डेट में जैसे साधु हो गए, शंकराचार्य हो गए, हर कोई जो है किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि वे वाले शंकराचार्य जो है किसी और पार्टी को जो है अदर देन योगी जी उनको जो है फेवर कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी है कि उनको बाबा धमकी दिया जा रहा है कि उनको अदालत तक घसीटा जाए। यही तो चीज है और क्या है, जो है बार बार ये बोला जा रहा है योगी जी को हटाना है, हटाना है, हटाना है। उन्हें क्या मतलब है किसको हटाना किसको नहीं हटाना? अगर जो है वे साधु हैं तो साधुगिरी करें, जैसे योगी जी नेता हैं तो नेतागिरी कर रहे हैं, साधु भी हैं नेता भी हैं, दोनों काम कर रहे हैं वे तो, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कहना ये भी तो है कि नेतागिरी और साथ साथ साधु ये एक साथ नहीं हो सकता है? जब तक जो है साधु जो है नेता नहीं बनेगा तब तक हमारे देश का उद्धार ही नहीं होना है। शंकराचार्य का कहना तो यही है ना कि योगी जी मठ में ही अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? तो शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं? क्यों वे पॉलिटिक्स कर रहे हैं? वे भी मठ में पहुंचते ना, वहाँ पे जो है उनके साथ अगर कुछ गलत हो गया तो साधु का काम क्या होता है? शांत रह के दोबारा अपना जगह पहुंच जाए, वो आके किसी से लड़ता नहीं है। तो उनका अभी जो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, वैसे हम लोग जैन है, हम लोग अहिंसा परमो धर्म उसमें विश्वास रखते हैं। हमारा जो साधु होता है अगर जो है उसके साथ जो है रोड पे भी कोई बदतमीजी या कुछ गलत हो जाता है, वो वहाँ बैठ के या धरना करके प्रोटेस्ट नहीं करता है, वो चुपचाप अपने ठिये पे पहुँचता है। ये जो कहना है कि उनको धरना बैठे हुए कि माफी मांगा जाए, उसके बारे में? माफ़ी का तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता कि उनको मांगनी चाहिए। एक जो है जो किसी और ने किया है, पुलिस ने किया है, अगर जो है वे वाले शंकराचार्य जी अगर 50 मीटर जो है चले जाते पैदल तो क्या फर्क पड़ रहा था, जितना हमें न्यूज़ से पता है। जो उनका कहना कि उनका अपमान हुआ, उनके जो भक्त जन ऊपर है ना, अगर मानो तो अपमान, ना मानो तो नहीं अपमान। उनका ये भी तो कहना है कि जो उनके साथ सहयोगी थे उन पे मारा पीटी किया गया, उनसे दुर्व्यवहार किया गया, उनसे कैसे? क्यों विवाद हुआ? क्यों? कहीं ना कहीं वे कुछ ना कुछ गलत तो कर रहे होंगे ना, तभी तो विवाद हुआ है। क्या उनका आपका जैसे कहना है कि उनको अलग पार्टी सपोर्ट कर रहा है? ठीक है, अगर जो है वे सही थे हर जगह पर तो विवाद होना ही नहीं था ना। इसका कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज को जो है बोल रहे थे करने के लिए जो है गलत थी। चीज के पीछे उनका मोटिव क्या है? वही है पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। यूपी चुनाव में हमारा वोट कंप्लीटली योगी जी को है। हमारे क्षेत्र के अंदर जो काम हुआ है वो जो है कहीं और हो ही नहीं सकता। योगी जी को हम इतने दिल से चाहते हैं और दिल से फेवर भी करते हैं। शंकराचार्य का स्टेटमेंट आया है कि योगी जी हिंदू कहलाने के भी लायक नहीं है। कहने से क्या होता है, औरंगजेब से तुलना किया जा रहा है उनकी। सब बेकार की बातें हैं। नहीं समझते इस चीज में कोई भी जो है सच्चाई है। मतलब आप लोग योगी जी को पसंद करते हैं? बिल्कुल 100%। 27 में क्या उन्हीं का सरकार आने वाला है? बिल्कुल आएगा। अखिलेश का क्या होगा इस बार? अखिलेश का क्या होगा पता नहीं क्या होगा। तो पिछले 9-10 साल से उनका चल रहा है, तो इसका अखिलेश को आप लोग चांस नहीं दे सकते? पसंद ही नहीं करते, पसंद ही नहीं करते, कुछ नहीं काम करते। तो योगी जी आप तो यही कहे ना, तो हम लोग मुजफ्फरनगर। मतलब आप यूपी से ही हो, तो यूपी में आप देखे होंगे कि आप मतलब पहले से लेकर अभी की तुलना में क्या क्या महिलाओं के लिए क्या क्या हुआ है? बहुत, हम तो मुजफ्फरनगर जोन से है, वहाँ पर तो बहुत ज्यादा क्राइम था, सब खत्म, जीरो, काफी हद तक जीरो। तो आपके हिसाब से अभी बहुत ज्यादा सेफ है? बहुत ज्यादा गर्ल्स के लिए सेफ है, सब कुछ सेफ है। रात के 12 बजे अगर कोई लड़की रोड पे घूम रही है और जो है वो फोन कर देती है या वो जरा सा भी असुरक्षित महसूस करती है तो फोर्स, अब वो फोन मारेगी 112 पे, तुरंत फोर्स पहुंच रही है उसके पास। मेरा एक फ्रेंड है, बिल्कुल अंधेरी रोड पे था, अपनी वाइफ के साथ जा रहा था गाड़ी से, उसके टायर में हो गया पंचर। अब वो स्टेपनी भी नहीं ले रहा था, सिर्फ उसने 112 पे फ़ोन किया, वहाँ पे फोर्स आके खड़ी हो गई थी उसके पास एक जीप। आप बताइए मैम, आप यूपी के रहने वाले हो, तो आपको पहले से लेकर अभी की तुलना में क्या क्या अंतर दिखने मिला? क्या डेवलपमेंट एजुकेशन में और हर चीज़ में, और महिलाओं के सेफ्टी में भी? एजुकेशन में, गर्ल्स के लिए हर जगह डेवलपमेंट है। क्या बताएं, कितनी चीज़ गिनाएं, कितनी चीज़ गिनाएं बताइए। यहाँ पे सब घाटों के दर्शन करें, जैन मंदिर के दर्शन करें, बहुत मज़ा आया यहाँ कर। आप लोग यहाँ पहली बार आए हो, आपको यहाँ का डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ कैसा देखने मिला? जब पहली बार आए तो पहली बार ही देखा, डेवलपमेंट ही पहले देखा ही नहीं था क्या है, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत। तो जैसे कि आप ऑल ओवर इंस्टाग्राम पे, न्यूज़ पे, हर जगह देख रहे होंगे मणिकर्णिका घाट टूट रहा है, मंदिरें टूट रहे हैं, तो आप देख के आपको उससे क्या समझ में आया? लेकिन मोदी जी की सरकार बहुत कुछ काम कर रही है यहाँ पर, बहुत बढ़िया
हैंड्स ऑफ। होना चाहिए, जैसे घाट वगैरह हैं वो टूटे हुए उनको ठीक कराना चाहिए। जैसे पब्लिक को व्यवस्था है घाटों पे जाने की, वो सुविधा थोड़ी ठीक करनी चाहिए। मुजफ्फरनगर से आए हैं। हमें एक एक दिन में 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो माता जी, तो क्या इससे क्या मतलब सही है कि तकलीफ है आपको इससे? बहुत ठीक, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत सुधार होना चाहिए। योगी जी इज द बेस्ट, मोदी जी इज द बेस्ट। राधे राधे। मैं पंडित संजय पराशर, श्रीधाम मथुरा वृंदावन से। तो वो कहना है कि यहाँ पे जो मार्केट को तोड़ा जा रहा है और फिर ये सब कुछ हो रहा है, तो इसके कारण से विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब भी कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो कुछ ना कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, कुछ ना कुछ लोगों को असुविधा भी होती है। अभी आप देखिए, पूर्व में भी यहाँ की भांति हमारे मथुरा वृंदावन में भी कॉरिडोर का मुद्दा चल रहा है। श्री बांके बिहारी कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसको लेकर बहुत लोगों को के दुकान मकान जा रही हैं। ये तो आप कहीं डेवलपमेंट, जब इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो आप समझिए यहाँ पर रोजगार आ रहा है, लाखों लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज देखिए बसंत पंचमी का दिन है, लाखों लोग आए हुए हैं। तो लाखों लोग जो जब काशी में आ रहे हैं, आप देखिए अयोध्या, हरिद्वार, इसके अलावा अगर आप सब जगह के मुकाबले देखिए, सबसे ज़्यादा लोग काशी में आते हैं। वो जब लोग आते हैं, एक आदमी का आने का मतलब है कम से कम 2,000-3,000 रुपये का खर्चा। अगर आज समझिए आज यहाँ 5 लाख और 10 लाख लोग आए तो कितना पैसा यहाँ पर काशी में आया। यहाँ पर लोगों की आजीविका बढ़ी, आदमी खाएगा पिएगा, ऑटो रिक्शा में घूम रहा है, टोटो में घूम रहा है, मंदिर में फूल माला प्रसाद ले रहा है, कहीं खाना खा रहा है, कोई पानी की बोतल ले रहा है, तो ये सब पैसा आता है। तो ये विकास आप जहाँ भी देखेंगे तो विकास के संग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा असुविधा तो होती है। और हो सकता है कि लोगों के रोजगार भी जाते हैं, बहुत से लोगों की दुकानें भी जाते हैं, पर ये तो फिर कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। अगर आपको फ्यूचर को देखना है तो ये त्याग करना ही पड़ेगा। उनका कहना है कि यहाँ पे जो मणिकर्णिका घाट तोड़ा जा रहा है उससे विकास नहीं हो रहा, उससे विनाश हो रहा है। इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए तो देखिए, जो लोग कुछ जानते ही नहीं हैं उनका कुछ भी कहना कोई मायने नहीं रखता। आप अगर पूर्व में भी देखिए उन्होंने क्या विकास किया। हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के जो हमारे युवराज हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं, भैया आप लोगों की क्या फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? क्या राहुल गांधी के परिवार की फैक्ट्रियां चल रही हैं? तो आपका पैसा कहाँ से आ रहा है? आज हम इनसे पूछना चाहते हैं, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भैया कोई आपकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, आपकी इनकम कहाँ से आई है? आज पैसा आपके पास कहाँ से आया है? आप जाकर जो है विदेश में होटल बना रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आया आपके पास? आपके पिताजी तो एक छोटे से मास्टर थे, पैसा आपके पास कहाँ से आया? अरबों खरबों रुपया कहाँ से आया आपके पास? कौन सी आपके पास फैक्ट्री चल रही है? कौन सी आपके पास संपत्ति कहाँ से आई? ऐसी हम राहुल गांधी से पूछने जाते हैं, भैया आप अपने दादाजी का नाम तो लेना नहीं चाहते? क्या आपके पास कोई आपकी फैक्ट्री चल रही है? आपके बाप दादा के कारखाने चल रहे हैं, पैसा कहाँ से आया? अरबों और खरबों रुपया आपका जो है स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, नहीं भैया। जबकि पूर्व में भी स्विस बैंक की रिपोर्ट थी कि सोनिया गांधी सबसे ज़्यादा खरबपति नेता है हिंदुस्तान की। तो भैया वो पैसा कहाँ से आया? कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है आपकी, कोई डालमिया के परिवार के तो बच्चे नहीं हैं आप। तो भैया ये सब जनता सब जानती है, और खासकर युवा आजकल सब कुछ जानता है। तो शंकराचार्य का कहना है कि योगी को राजनीति छोड़ के मठ संभालना चाहिए, इनके बारे में क्या? देखिए, आप अगर पूर्व में भी उठाकर देखेंगे, राजनीति और धर्म इनका सदा से साथ रहा है। राजनीति में जब तक धर्म नहीं होगा तो राजनीति अपने मार्ग से भटक जाएगी। तो इसलिए राजनीति में धर्म की बहुत आवश्यकता है, जब भी राजनीति सच्ची राजनीति होती है। क्यों कि आप शुरू में भी देखेंगे कि चाणक्य थे, धर्म बहुत आवश्यक, राजनीति में धर्म की सबसे ज़्यादा जरूरत है। लेकिन शंकराचार्य कहना है कि उनको तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक जिन शंकराचार्य के ये आप वक्तव्य बता रहे हैं, उनकी अपनी शंकराचार्य के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बाकी जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं उनको ही शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। वो एक व्यक्तिगत पार्टी के किसी की शंकराचार्य कहे जाते हैं, तो इसमें एक मतभेद है, उनको लोग शंकराचार्य नहीं मानते। तो शंकराचार्य का जैसे कहना है कि योगी जी उनसे आके माफी मांगे, इसे कारण धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए, वो धरने में बैठे हैं, उस वक्त वो कहाँ थे जिस वक्त अखिलेश यादव ने उनको लाठीचार्ज किया था? उस वक्त भी वो धरने पे बैठे थे। आप देखिए, जब दूसरे शंकराचार्य प्रयागराज में स्नान के लिए गए थे, वो अपनी पालकी छोड़ के गए और उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया। इनको जब प्रशासन ने कहा कि आप पालकी से उतर के जाइए, इनका कार्य था, उसको नियमावली सबके लिए बराबर होती है। अगर कहीं ऐसी जगह है कि लाखों की संख्या में लोग हैं और वहाँ पर कहीं भगदड़ बनने की आशंका है, उनका कहना ये भी तो है कि पुलिस उनकी मतलब योगी राज के पालन है, उनका कहना तो ये भी है। देखिए, पुलिस जो है, जो भी शासक उस समय पे होगा उसकी पालक रहती है। उनका ये कहना है कि पुलिस ने धक्काबाजी की, बदतमीजी बतियाई। देखिए, लगातार हमने फुटेज देखे हैं, ऐसी कहीं बात नहीं आई। हमें तो ये भी वहाँ हमने फुटेज में ये भी देखा, एक जगह जो उनके शिष्य हैं वो पुलिस वालों के गर्भान पकड़े रहे थे। अब किसको सच माने? अब उसको तो नहीं कह सकते। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के जो भी मतलब पुलिस वाले हैं यहाँ के, उनके लोगों को क्षति पहुँचाए हैं। इसके बारे में क्या? आप बोल रहे हैं कि उनके कॉलर पकड़ा गया है, आपने देखा है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें क्षति पहुँचाया गया है। देखिए, मैंने कल भी एक चैनल पे वक्तव्य दिया था। मेरा ये कहना है कि प्रशासन ने सख्ती करी, कुछ ज़्यादा ही कर दी। भटकों की उन्होंने जो शिकायत पकड़ी, उनको जो उनकी चेहरे पे लात मारी या उनकी शिखा तोड़ी या उनकी जनेऊ पे किया, वो पुलिस ने नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कहीं भी ये बात नहीं आती कि किसी भटक को आप इस तरह से उसके ब्रह्मस्त्र को पकड़ के आप जो है उसका नुकसान पहुँचाएँ। उस बात से हम खिलाफ हैं।
तो वो जो बदतमीजी कर रहे थे पुलिस वालों के साथ, पुलिस वालों को कॉलर पकड़ना, पुलिस वालों को धक्के मारना, तो वो क्या था? देखिए वो ठीक है, उन्होंने किया तो शासन के पास और भी तरीके थे। आप जो है स्प्रे गन का इस्तेमाल कर सकते थे, लाठीचार्ज कर सकते थे, परंतु हम अभी भी एक बात पुनः कहेंगे कि उनको भटकों की शिखा नहीं पकड़नी चाहिए थी, क्योंकि वो पुलिस ने कुछ ज़्यादा ही जास्ती कर दी, जो हम ब्राह्मण होने के साथ साथ इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर फिर तो मतलब उसका मतलब पुलिस को कॉलर पकड़ सकते हैं, इसका मतलब वो तो नियमावली सबके लिए बराबर होती है और हम ये नहीं कहते कि वो बेदाग हैं। अगर उन्होंने गलती की है तो शासन को उनको दंड देना स्वाभाविक है। और शंकराचार्य का ये भी तो कहना है कि योगी औरंगजेब की तुलना में देखिए कहने की बात तो ये है कि ये तो वो एक वाक युद्ध है, इसमें कोई भी कुछ भी किसी के लिए कह सकता है। हिंदुस्तान में ये तो सबसे बड़ी आज़ादी है सबके लिए कि एक छोटा सा आदमी भी एक प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए कुछ भी कह जाता है। आपके हिसाब से क्या लगता है, योगी और औरंगजेब कंपेयर किया जा सकता है इस साथ में? देखिए कंपैरिजन तो किसी का किसी के साथ नहीं है। हर आदमी अपने समय में एक बेहतर रहा और हम औरंगजेब को से कंपैरिजन क्यों करें? योगी जी हमारे दिलों में बसते हैं और औरंगजेब को हम एक आक्रांता मानते हैं, तो इसलिए हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे? कभी भी नहीं। हम योगी जी को स्वीकार कर सकते हैं, औरंगजेब को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। शंकराचार्य का तो ये भी तो कहना है कि योगी सनातनी और हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। अब देखिए ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, हम इस मत से सहमत नहीं हैं। योगी जी हमारे दिलों में बसते हैं, जब भी तो हिंदुस्तान की जनता और यूपी की जनता लगातार उनको चुनती चली आ रही है और आगे भी आप देखेंगे कि योगी जी ही वापस आएंगे। तो अगले साल योगी का ही सरकार बनेगा? पूर्व अगर योगी जी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें लगातार ऐसी हो रही हैं शासन प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि जन आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए शासन को भी ये देखना होगा, प्रशासन को भी देखना होगा और सरकार को भी ये देखना होगा कि जनता के दिल में क्या है। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि आप ग्राउंड लेवल पर आकर यथास्थिति को समझें। तो मेरा पुनः निवेदन कि एक बार जनता के दिलों की बात को समझना चाहिए उनको। आपके यहाँ रोजगार को लेकर क्या कहना है? देखिए रोजगार की तो बात यह है कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान की जनता पब्लिक बढ़ती चली जा रही है, तो रोजगार की समस्या तो पैदा होगी। मैं तो क्योंकि ये योगी जी के बस की बात नहीं है, ये तो केंद्र सरकार की बात है। केंद्र सरकार को चाहिए कि बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए, ताकि जो है हिंदुस्तान में ये आबादी पे कंट्रोल हो सके। तो हर स्टेट का तो होता है ना कि सीएम को तुलने में रहता है ना कि स्टेट का उसको कितना वैकेंसीज निकालना है, क्या करना है। देखिए आज कहते हैं कि 24 करोड़ की जनसंख्या यूपी में है, जबकि अगर आप देखोगे तो ये 24 नहीं 40 करोड़ की जनसंख्या है। 40 करोड़ की जनसंख्या का मतलब होता है कि अगर आप 5-5 करोड़ की जनसंख्या की अगर कंट्री देखेंगे दुनिया में, तो 25-30 कंट्री बन जाते हैं। तो इतने बड़े एक यूपी को संभालना हंसी मजाक का खेल नहीं है। और जिस हिसाब से आज एजुकेशन हो गई है, पहले इतने लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, नौकरियां तो एक लिमिटेड ही हैं। तो इसीलिए उन्होंने सरकार ने ये कहा है कि भाई आप लोग अपने रोजगार की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि लोगों में रोजगार मिले। आपने कहा कि आप यहाँ पूर्व में पहले आ चुके हैं, तो पहले से तुलना में, अभी के तुलना में मतलब यूपी और बनारस किस हिसाब से डेवलप किया है? आप एक चीज़ देखिए, पूर्व में आप 5,000 रुपये का मोबाइल लेने में भी डरते थे। आज ये छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं 50-50 हज़ार का मोबाइल लेके बच्चे चल रहे हैं। तो आप ये सोचिए इस बात से, आज एक छोटे छोटे बालक जो है स्कूटी लेके चल रहे हैं, 1 लाख रुपए की स्कूटी आती है। तो लोगों में परचेजिंग तो पावर बढ़ी है, खर्चा करने की हिम्मत बढ़ी है, इसका मतलब उनकी आमदनी बढ़ी है। पहले एक घर में एक साइकिल हुआ करता, आज आप देखेंगे हर घर में 2-3 तो आपको स्कूटर मोटरसाइकिल मिल जाएगी, 4 व्हीलर मिल जाएगा। घर में अगर 5 जने हैं तो 5 जनों के पास आपको जो है एंड्रॉइड मोबाइल फोन मिल जाएगा। तो यानी कि लोगों के पास पैसा खर्च करने की ताकत तो बढ़ी है, लोगों की ताकत बढ़ी है। उस बात को आप में देखते हुए कि पहले के मुकाबले में और आज के मुकाबले में बहुत डेवलपमेंट है। आज लोगों में खर्च करने की मात्रा बढ़ा है, आज लोगों के पास पैसा बढ़ा है। मेरा नाम शालिनी पारिश है। मेरे हिसाब से योगी जी आने चाहिए, क्योंकि वो हमारे दिल में बसते हैं, तो योगी जी ही आने चाहिए।